हाय एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। मेरा नाम कनक सोम है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बिहार एस्टेट साइंस का क्या क्या सिलेबस है और क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। अब बी एस्टेट ज़रूरी क्यों है? अगर आप बिहार में 9वीं 10वीं वर्ग के लिए साइंस के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको बी एस्टेट देना होगा। और अभी बिहार एस्टेट आपको पता है जल्द ही आने वाला है, तो आपको अभी से प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करनी होगी। तो इसलिए आपको जानना भी ज़रूरी है क्या एग्ज़ाम पैटर्न है और क्या सिलेबस है। मैं आपको सबसे पहले इसका एग्ज़ाम पैटर्न बताना चाहूँगी। इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन आपको साइंस के मिलेंगे, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन सभी के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं 100 नंबर के, राइट। उसके बाद 50 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके होंगे आर्ट ऑफ टीचिंग के और अदर स्किल्स के। अदर स्किल्स में क्या क्या आएगा? जीके, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और एलआर। एलआर का मतलब लॉजिकल रीजनिंग। ये वाला जो अदर स्किल का पार्ट है ये 20 नंबर का होता है और इसमें 30 नंबर आपके आर्ट ऑफ टीचिंग के होते हैं। आपको ज़्यादा फोकस अभी साइंस पे करना है। बाकी हमारे बिहार वाले चैनल पे जो टेक्स्ट बुक का है तो उस पे इन सब की क्लासेस भी चल रही है। अब कल से 100 नंबर की क्लासेस मेरी भी चालू हो जाएगी। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले आपको सिलेबस ध्यान से देख लेना है। इसकी सिलेबस की वीडियो जो PDF है ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी, वो सब मैं आपको बता दूंगी बाद में। अभी आप इसको देख सकते हैं कि क्या सिलेबस होने वाला है। ये इंग्लिश में है, हिंदी वाला भी अभी आपको दिखा दूंगी। दोनों में आपको PDF आपको मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश में सिलेबस की। तो सबसे पहला है रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल। इसमें आपको कंप्लीट पढ़ना है, यानी कि हम बात करें कि सिलेबस है कैसा। छठी से 10वीं कक्षा की जो विज्ञान होती है वो आपको कंप्लीट पढ़नी है एक तरीके से। बट हमें एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमारे पास सिलेबस है, तो हम इसी की फॉर्म में सिलेबस को लेकर चलेंगे ताकि हमारी प्रिपरेशन अच्छी रहे। रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल, इवेपोरेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि ठोस, द्रव्य और गैसेस का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। बेसिक चैप्टर्स हैं, जैसे एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, यानी कि तत्व का यौगिक और मिश्रण क्या क्या होते हैं। तो एक बार आप सभी को एक बार गो थ्रू कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट भी आप ले लेना। डाइवर्सिटी इन प्लांट एंड एनिमल, मेजर एनिमल ग्रुप्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, यानी कि पूरा सेल यहाँ पर पूछ लिया गया है, यानी कि कोशिका। यहाँ पे डिसीज कोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारा आपसे पूछा गया है। यहाँ पर मोशन फोर्स, ये फिजिक्स आपके स्टार्ट हो गई है। बायो का आपने देख लिया। मोशन, फोर्स इन मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, फ्लोटिंग बॉडीज, नेचर ऑफ साउंड एंड इट्स प्रोपगेशन इन वेरियस मीडिया, नेचुरल रिसोर्सेज एंड बात करते हैं एयर, वाटर, सॉइल पोल्यूशन की। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एस्टेट के पर्पज से ही। कोई भी जैसे सॉइल पोल्यूशन किसकी वजह से होता है, क्या केमिकल्स होते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। एसिड, बेस एंड सोल्ट सबसे फेवरेट टॉपिक होता है बिहार का। इससे बिहार के जो एग्ज़ाम हैं, चाहे मैं 6 to 8 वर्ग की बात करूँ या 9 to 10 की बात करूँ, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेटलर्जी, ये आपका 7th में भी चैप्टर है और 10th में भी आता है, तो वहाँ पर मैं आपको गो थ्रू करके पूरा कंप्लीट एक ही कंटेंट दे दूँगी क्या कि आपको इधर उधर भागना ना पड़े। यहाँ पर बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि ये बोल रहा है कि कैसे एलिमेंट्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बनी, कैसे पहले डोबर राइनर आए थे, फिर न्यूलैंड आए थे। तो ये सब हमें पूरी हिस्ट्री यहाँ पर डिस्कस करनी है, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, वो आपका यहाँ पर पढ़ना है। आर इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण के बारे में सब कुछ आपको डिस्कस करना है। आपको नहीं, मैं आपको कराऊंगी। और लिविंग बींग्स के बारे में। बाकी यहाँ पे देखो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, मैं कह रही हूँ 6 to 10 तक के सारे सिलेबस को एक साथ रखकर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। यहाँ पर रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ये फिर से वापस से आ गया है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इलेक्ट्रिक सर्किट, तो ये आपके कुछ चैप्टर्स हैं। एक बार इनका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। अब इसको आप यहाँ पर
मैं अगर बात करूँ, यहाँ पर हिंदी में भी अवेलेबल है सारा का सारा, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। जो मैंने अभी इंग्लिश में बताया है वो सारा यहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है सारा सिलेबस। अब आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है कि ये सिलेबस हमें कैसे पढ़ना है, एक राइट डायरेक्शन की आपको नीड है, जिसके लिए मैं आई गई हूँ। तो सबसे पहली अप्रोच आपके लिए होनी चाहिए PYQs, यानी कि आपको PYQ सोल्व करने हैं। पहले आपको देखना है किस किस टॉपिक से अच्छे क्वेश्चंस, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, पहले वो सेलेक्टिव टॉपिक देखो, फिर हमें पता चल जाएगा किस तरीके का लेवल है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको 6 बजे मेरी क्लास में जुड़ना है। 6 PM पर होने वाली है बिहार टीचिंग बाय टेक्स्ट बुक चैनल पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो ताकि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो 6 बजे हम पहले PYQ से ही स्टार्ट कर रहे हैं, फिर मैं आपको ये जितने भी टॉपिक्स दिखाए हैं इन बाइलिंगुअल लैंग्वेज में सबके आपके प्रैक्टिस कराऊंगी टॉपिक वाइज क्वेश्चन की, कि आप कहीं भी रहें, मतलब कोई भी एग्ज़ाम आगे आप देने वाले हो उसके लिए आपका स्ट्रॉन्ग बेस तैयार हो जाए। हम इस तरीके से बिहार एस्टेट वाले एग्ज़ाम को कैटर करेंगे। अब आपको ध्यान रखना है, कल से एक नियम आपको बना लेना है कि आपको 6 बजे मेरी क्लास में, कनक मैम की क्लास में आना ही है। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन सारी कैसे मिल सकती है, देखो ये टेलीग्राम चैनल है, इसे स्कैन करना होता है, आपके गूगल के साइड में स्कैन वाला होता है, तो यहाँ से आप स्कैन कर लो, या फिर कनक मैम टेक्स्ट बुक आप पर टाइप करना सर्च वाले बेल आइकन पे। आज मेरा लॉन्च था, वहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि मैम PDF मिलेगी या नहीं मिलेगी। बिल्कुल, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी उन सभी की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है। तो उसके लिए आपको इसको स्कैन करना होगा, फिर डायरेक्ट आप टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंच जाएंगे और आपको PDFs हो गई, YT सेशन की लिंक हो गई, डाउट सेशन हो गए, मैं आपसे लाइव इंटरेक्शन भी करूंगी। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पर मुझसे बताना, फिर मैं आपसे डायरेक्ट इंटरेक्शन भी करूंगी, है ना। और हम यहाँ पे कुछ MCQ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो आपका एक टेस्ट की फॉर्म में टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आपका ले लिया करूँगी। बाकी फिर भी अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो देखो ये मेरा एक नंबर है, अगर हम इसकी बात करते हैं नंबर की, ये मैं इस तरह से दिखा रही हूँ आपको, ये वाला नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर देना अगर आपको लग रहा है टेलीग्राम पर हम अच्छे से नहीं पूछ पा रहे हैं, क्योंकि बिहार स्टेट का 1 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैं प्रॉपर आपको टॉपिक समझाऊंगी पहले, फिर उसके बाद आपको उसके MCQ कराऊंगी और फिर आपका टेस्ट लूँगी, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूँगी। पूरा संपूर्ण तैयारी मेरे हवाले है आपके बिहार एस्टेट के लिए। उसके लिए आपको इस नंबर पर मुझे मैसेज करना होगा, व्हाट्सएप नंबर है ये, वहाँ पर जाकर मैसेज करो। अभी ये जो वीडियो चल रही है इसके नीचे लिंक लगे हुए हैं बिहार एस्टेट के लिए भी, और अगर हम बात करते हैं किसकी, बिहार एस्टेट और BPSC TRE के एग्ज़ाम्स की, तो वो भी आपको कॉम्बो फॉर्म में मिल जाएगा। आपको जो पसंद हो बैच वो ले लेना, लेकिन डिस्काउंट कूपन कोड के लिए अगर आपको 20% डिस्काउंट चाहिए तो आपको वहाँ पे कूपन अप्लाई जब करते हैं तो वहाँ पर कैपिटल में कनक लिखना होगा, ठीक है। तो आपको अगर आपसे ये सब नहीं होता है, इसलिए आपको ये नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पे लिख देना, मैं डायरेक्ट आपसे बात कर लूँगी, कुछ भी दिक्कत आपको नहीं होगी। बाकी आज ही इस ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, इसे तो आप ज्वाइन कर ही लो। फिर भी कुछ डाउट आपका रह जाता है कि क्या एलिजिबिलिटी है, मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा या नहीं बनेगा, या कुछ भी क्वेरी है, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला रहता है, मैं सारे कमेंट आपके रीड करूँगी। तो 6 बजे बिहार टीचिंग बाय टेक्स्ट बुक चैनल पर। अगर आपको चैनल नहीं पता तो मैं ये चैनल भी आपको बता देती हूँ
कि ये चैनल कौन सा रहेगा, ये वाला, ये है बिहार टीचिंग एग्ज़ाम बाय टेक्स्ट बुक। यहाँ पर ऐसे मेरी वीडियोस शो हो जाएंगी आपको, है ना। कल आपको शो हो जाएगी 6 बजे से, इस तरीके से जैसे यहाँ पे शो हो रही है। बस आपको ये चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना है। बाकी कुछ भी क्वेरी हो तो मेरे को बताना ज़रूर। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। कल मैं आपका वेट ज़रूर करूँगी 6 बजे। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कर देना। थैंक यू।